लखनऊ में शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सरकारी आवास का घेराव किया। पुलिस ने जब समझाने की कोशिश की तो जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तो पुलिस ने घसीटकर हटाया, उन्हें जबरन गाड़ी में भरकर इको गार्डन भेज दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रदर्शनकारियों को जल्द नई सूची जारी होने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें उनके आश्वासन पर भरोसा नहीं है। इस तरह से वादे 4 साल से किए गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मामला 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थी हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का आदेश लागू करने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार नई सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों के रवैये से मामला फिर फंस सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि हाई कोर्ट के निर्णय को 15 दिन होने को है, लेकिन अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया। खुद मुख्यमंत्री भी इसे लेकर निर्देश जारी कर चुके हैं। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो एक बार फिर से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने आदेश के पालन की बात कही थी, लेकिन अब तक नहीं किया गया। हम लोग सीएम के आवास को घेरने आए थे, सीएम नहीं थे तो डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंच गए। वहां से पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाकर इको गार्डन पहुंचा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 16 अगस्त को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। साल 2014 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था। मतलब अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया था वही फिर से शिक्षा मित्र बन गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश राज्य में नई बनी योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। फिर दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती की गई थी, जिसमें आरक्षण का विवाद चल रहा है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन योगी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सहायक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 12 मई 2020 को जारी किया गया। रिजल्ट में जनरल की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इसके तहत करीबन 68,000 लोगों को नौकरी मिली। यहीं से सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। इसके बाद राज्य भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। आंदोलनकारियों का कहना था कि नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी का अभ्यर्थी अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि नॉन रिजर्व कैटेगरी से नौकरी मिलेगी, यानी कि आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी को 27% की जगह पर मात्र 3.86% रिजर्वेशन मिला है। ओबीसी कैटेगरी को 18,598 सीट में मात्र 2,637 सीटें मिली हैं, जबकि सरकार का कहना था कि तकरीबन 31,000 ओबीसी कैंडिडेट की नियुक्ति की गई है। वहीं ओबीसी की तरह ही एससी कैंडिडेट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एससी कैटेगरी को 21% की जगह पर मात्र 16.6 रिजर्वेशन मिला है। एस्पिरेंट्स ने दावा किया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। इसको लेकर वे हाईकोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी इसकी शिकायत की। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भी 2021 में माना था कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने आयोग के आदेश को नहीं माना था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और कोर्ट ने दोबारा सूची जारी करने का फैसला सुनाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर आरक्षण घोटाले की सीट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस की जाए, गलत शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में रेड कोर्ट के 4,000 आरक्षित वर्ग के याची अभ्यर्थियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य पैरवीकार भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने 23 अगस्त को अधिकारियों को समझौते के लिए अवगत कराया था। 10 दिन में समझौता कर मामले का सरकार करे निस्तारण। अधिकारियों ने मुख्य पैरवीकार के साथ बैठकर मामला हल करने के लिए लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में रिट कोर्ट के 4,000 आरक्षित वर्ग के याची अभ्यर्थियों के साथ लड़ाई लड़ रहे मुख्य पैरवीकार भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने 23 अगस्त को अधिकारियों से समझौते के लिए बात की थी और उन्हें समझौते के लिए अवगत कराया था कि 10 दिन के अंदर समझौता करके मामले का निस्तारण किया जाए। लेकिन अधिकारियों ने मुख्य पैरवीकारों के साथ बैठने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया और अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया। इसी के साथ अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जमकर नारेबाजी की और अभ्यर्थियों ने कहा, केशव चाचा बाहर आओ, केशव चाचा कुछ तो बोलो, चुप्पी तोड़ो के नारे लगाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।